जय श्री राम दोस्तों। तो आज प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों प्रेमानंद जी महाराज हर वीडियो में ब्रह्मचर्य और नाम जप पर इतना जोर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही भजन फिटनेस और ब्रह्मचर्य से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। लगता है अगर नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो तो कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत नहीं सता सकता है। हम खूब बचपन से घूमे, किसी का साथ नहीं रहा, कभी कोई सताया नहीं। तो हमें लगता है बच्चा कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता है। भगवान का भरोसा हो और भगवान का चिंतन हो, चिंतन भगवान का हो तो कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। और भगवान का चिंतन न हो, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, फिर भी जलोगे, कामनाएं जलाएंगी, आपका गलत चिंतन आपको जलाएगा। खेल है, आप आगे निकल जाओगे। अब क्यों रचा, तो अब उसका उत्तर हम दे रहे हैं। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर ही है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है, देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है। तुम्हारे पास उत्तर है, तुम्हारे पास जानकारी इसकी कि तू वही है। एक ढांचे में अपने को मान लिया, केवल ऐसी कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। पूजा का हाँ कर्तव्य करते हुए आपके पास समय आप कर लीजिए, नहीं है तो कर्तव्य ही पूजा है। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो। तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए। सावधान हो जाइए, ये जो रोज सत्संग मिल रहा है हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक, न दैविक, न भौतिक। देख लो, हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। साधक विचलित होता है, मेरे मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय क्यों? यही तो प्रश्न है, इसी में सब फंसे हुए हैं, और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें? आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। शरीर से प्रेम है, सच्ची मानना, और ये हो गया रोगी और चेहरा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि गया हमारा सुख, यही सुख था हमारा। इसीलिए रोज सत्संग में कह रहे कुछ नहीं है, ये मलमूत्र का भांड है, इसमें कुछ प्यार मत करो, कहीं सुख नहीं है, केवल तुम्हें पागल बना रही माया। पागल, समय नष्ट करवाया जा रहा है, तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाया जा रहा है। तो देख के मुस्कुरा दिया, पूरा चिंतन गया। हमारी श्री जी मुस्कुरा रही, तुम्हें उधर नहीं दिखाई दे रहा। आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि चतुर शिरोमणि, अंग अंग सु बुद्धि मारी गई। जैसे खिलवाड़ समझते हो, आओ तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है, कितने भाग
काम की मार जब पड़ती है ना, त्राहिमाम मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। नहीं चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, गाड़ के भाग जाएगा। ये मार्ग ऐसा थोड़ी है। आंतरिक मार सह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुर हितगार। जब एक सरकारी आदमी हो जाता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है। फ्री ट्रेन में फ्री चलो, परिवार तुम्हारा फ्री चलेगा, बंगला फ्री, गाड़ी फ्री, नौकरी छोड़ोगे तो पेंशन। हम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के पार्षद हैं, तुम्हें लगता है फ्री खा रहे हैं? बेईमानी का खा रहे हैं। अरे मेरे मालिक का अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, उनका दास हूं। पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा, हमारे बाप का। जितनी बैंकें हमारे बाप की, बिना दस्तखत के, बिना चेक के, हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आज तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ। आओ 10 कदम चलो हमारे साथ, जोड़ में तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे। किसी है 11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बोलोगे। अभी कौन जग रहा होगा? सत्संग में बैठे हो, 2-2:30 बजे से लाइन में खड़े, कौन जग रहा होगा? वही जग रहा है जो जग रहा है, जो परमार्थ में जग रहा है, वही जग रहा है। नहीं हम 10-11 बजे, हमें तो 10-11 बजे सो के उठना दिन में होता है। बोलो सारी की सारी दिनचर्या होके विश्राम का जब समय आता है, तो थोड़ा उस समय वो जग रहे होते हैं। बाबा जी बोलो केवल कहने का है।